नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार चुनाव में हार जाने के बाद तेजस्वी यादव ने पहली बार समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से तैयार रहने की बात कही। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ही चंद नेताओं को, वैसे नेताओं को जो पार्टी में भीतरघात करते रहे हैं, उनको कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए, बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इस पर सियासत तेज हो चली है। तेजस्वी यादव की बैठक के बाद लगातार उनके विरोधी दल के नेता बयान देते नजर आ रहे हैं और लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव न कि हार की समीक्षा करें बल्कि राजद के क्रियाकलापों की समीक्षा करें। ये वीडियो जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी राजद को नसीहत दी है और तेजस्वी यादव के लिए क्या कुछ कहा है, आप सुन लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की। बैठक में आरजेडी के सभी नवनिर्वाचित और हारे हुए विधायकों ने हिस्सा लिया। समीक्षा बैठक के दौरान संगठन को किस प्रकार मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। हालांकि आरजेडी इस बैठक पर सियासत शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। हम पार्टी नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि आरजेडी नेता अपने हार की समीक्षा की जगह 15 साल में किए गए कुकर्मों की समीक्षा करें तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। दानिश ने कहा कि आरजेडी के 15 साल के जंगल राज के शासन को जनता अभी तक भूल नहीं पाई है। आज भी आरजेडी शासन का नाम लेते ही लोगों के मन में सिहरन होने लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजद जितनी बार समीक्षा बैठक कर ले, बिहार की जनता ने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल की समीक्षा पहले से कर ली है। जनता ने अपना निर्णय दिया और 2020 चुनाव में अपने आप को नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाकर सुरक्षित कर लिया। आरजेडी की समीक्षा बैठक में पार्टी की संस्कृति, आरजेडी के नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह और अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को कैसे कैसे शब्दों से सम्मानित करती है, ये भी बिहार की जनता ने देखा है। इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। दानिश रिजवान ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए साफ कहा है कि याद कीजिए उस 15 साल के शासनकाल को, और यही वजह बताया है उन्होंने कि जो 15 साल का बिहार में आरजेडी की सरकार थी, 15 साल में जंगल राज करार देते हुए उन्होंने कहा कि उस जंगल राज को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं और यही वजह है कि तेजस्वी यादव इस बार भी सरकार बनाने में चूके और ये जनता का निर्णय था। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को यह भी नसीहत दी कि हार की समीक्षा बाद में कीजिएगा, पहले अपने कर्मों की समीक्षा कीजिए और क्या कुछ कर्म आपने किए हैं उस 15 साल में वो जनता जानती है। और यही कारण है कि जनता ने नीतीश कुमार के हाथ में बिहार की बागडोर को सौंपकर एक बार फिर से अपने आप को जंगल राज आने से सुरक्षित कर लिया है। क्योंकि अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती तो हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का ये मानना है कि जंगल राज की एक बार फिर से वापसी हो जाती। और यही कारण है कि दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए बड़ी बात बोल दी है। देखना यह होता है कि अब तेजस्वी यादव की बैठक के बाद जो भी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके विरोधी नेता जो भी बयान दे रहे हैं, उस पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। हालांकि अपनी बैठक में तेजस्वी यादव ने ज्यादातर अपने ही पार्टी के उन नेताओं को निशाने पर रखा जिनसे उन्हें पार्टी के विखंडन का डर था और वो कह रहे हैं कि पार्टी में चुनाव में जो हार हुई है वो अपने लोगों की वजह से हुई है, ना कि गैरों की वजह से। कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस बैठक में जो बातें निकलकर सामने आई और कहा, उसमें ये खास था कि तेजस्वी यादव की बातों का निचोड़ ये निकला कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और सारी बातें कहते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और 2021 में बहुत सारे बदलाव होंगे और उसके लिए तैयार रहिए। अब इस पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़ा बयान दिया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।